Hello and welcome to my channel. I am Dr. Aditi Kashikar and I am passionate about aquarium and fish keeping hobby. What I do is I bring to you simplest tips and tricks and some scientific theories behind aquarium hobby. So you must be, if you are a regular fish keeper, if you are a seasoned aquarist or you are a new fish keeper or you just want to start. So this is the best channel which you can follow and understand the science behind developing or keeping a freshwater or marine or brackish water aquarium. सो आज का जो टॉपिक है फिश कीपर्स दैट इज अबाउट द बेस चूजिंग द राइट स्टैंड फॉर फिश टैंक. क्योंकि जब आप एक फिश टैंक प्लान करते हैं तो बहुत बार हम बेस प्लान करना भूल जाते हैं. यूजुअली वी टेक अप एनी स्टूल और एनी टेबल जो हमारे घर में है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड योर fish tank stand should be exactly right because it has to carry a lot of weight. Also it can come in contact with water on a daily basis or whenever you clean the tank. So getting your fish tank stand right is very important. So let's see some tips about how you can choose the best stand for your aquarium. So first of all, the first tip is you need to consider the weight that this stand is going to take. तो आपको इसमें कैलकुलेट करना है टैंक का वेट फुल ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लीटर्स कितना होगा उसके अकॉर्डिंगली. देन यू हैव टू कैलकुलेट द वेट ऑफ ग्रेवल्स और एनी डेकोरेशन और लेट्स से एनी अदर स्टोन्स which you are using. And one of the major tip is that your stand should be the equal length of your tank. मतलब टैंक से ज़्यादा बहुत ज़्यादा छोटा या बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए. सो योर स्टैंड शुड बी एग्जैक्टली द साइज ऑफ योर एक्वेरियम. नाउ व्हेन यू कंसिडर अ पर्टिकुलर स्टैंड, अब बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जैसे कि मेटल है, एक्रेलिक है, रॉट आयरन है या वुडन है. सो ऑल दीज मेटल्स और ऑल दीज types of materials have their own advantages and disadvantages. So first of all, you need to choose which type of stand you want to keep, what is the aquarium look or what is the aquarium weight you are planning, and as per that what will be the advantages of keeping that particular material. Also you need to select a material for the stand which also suits your budget. बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बजट अगर आप जाएंगे तो अगेन आपका जो एक्वेरियम का पूरा एक टोटल जो बजट है वो गड़बड़ा जाता है. बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल सिलेक्टिंग द मटेरियल फॉर योर एक्वेरियम स्टैंड. माई नेक्स्ट टिप इज़, जब भी आप कोई स्टैंड सिलेक्ट करें, जैसे कि हमारे दो पहले के टिप्स थे उसके ऊपर अगर आपने गौर किया एंड नाउ यू हैव सिलेक्टेड अ पर्टिकुलर मटेरियल, तो इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके लिविंग रूम के वाइब के साथ मैच करें. सो लेट्स से अगर आपका लिविंग रूम इज़ मेड अप ऑफ ऑल नेचुरल वुड कॉन्सेप्ट, तो इस टाइप का कुछ जो टैंक है, जो स्टैंड है, वो आपके जो लिविंग रूम है वो बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा, बहुत अच्छे से उसको वाइब देगा. लेकिन व्हेन यू आर वर्किंग विथ वुड, यू नीड टू कीप इन माइंड दैट पानी के साथ वुड का कॉन्टैक्ट होता है, तो फिर उस तरीके से आपको वो चीज़ों का ध्यान देना है एंड you have to be very careful about it. Also similarly, if you are using a wrought iron stand or a metal stand, make sure the design या कुछ भी उसके ऊपर जो पैटर्न है that kind of matches to the window का जो पैटर्न है वो, या आप उसको अगर उसको कस्टमाइज बनवा के ले रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन आस्क द फैब्रिकेटर टू मैच इट टू योर विंडो का कुछ डिज़ाइन. तो दैट वेज इट डज नॉट लुक completely out of something which has already been planned so nicely, so it looks like one of the part of your living room. My next tip is, जब आप किसी भी टाइप का स्टैंड बनवाए, कस्टमाइज करवाए, तो यू नीड टू कीप इन माइंड कि उस स्टैंड में कुछ तो शेल्व्स होना चाहिए और देयर शुड बी स्पेस सो दैट आप आपका कैनिस्टर फिल्टर या फूड या एक्स्ट्रा कुछ फिल्टर का बॉक्स है या नेट है या कोई भी मेडिसिन है, सॉल्ट है, कोई भी चीज़ जो कि आपके एक्वेरियम से रिलेटेड है विच यू यूज़ ऑन अ वीकली, डेली और मंथली बेसिस, वो उस स्टैंड में अच्छे से एडजस्ट हो जाए, उस स्टैंड में अच्छे से रह जाए. एंड इट्स शुड नॉट ऑल्सो जो आपका जो एस्थेटिक्स है उसको भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी वाइल यू डिज़ाइन स्टैंड फॉर द एक्वेरियम. फिश कीपर्स, प्राइसिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर जब आप एक एक्वेरियम या एक्वेरियम का स्टैंड डिज़ाइन कर रहे हैं. लेकिन यू नीड टू कीप इन माइंड, अगर आप एक एक्वेरियम का स्टैंड प्रॉपरली डिज़ाइन कर रहे हैं, कस्टमाइज़ कर रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं वो आपको चीपर पड़ता है एज कम्पेयर टू व्हेन यू बाय एन इम्पोर्टेड स्टैंड। लेकिन एक एक्सपेंसिव इम्पोर्टेड स्टैंड का जो शेल्फ लाइफ है या लाइफ है वो एक रेगुलर कस्टमाइज स्टैंड से अलग हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। सो यू एक्चुअली नीड टू रियली कंपेयर कि आप एक कस्टमाइज स्टैंड लेना चाहते हैं या एक रॉट आयरन का स्टैंड लेना चाहते हैं विच इज़ चीपर बट जो है ज़्यादा साल नहीं चलेगा, या आप एक प्रॉपर वुडन बेस्ड जो कैबिनेट स्टाइल का जो स्टैंड है वो बनवाना चाहते हैं, वो कस्टमाइज करवाना चाहते हैं विच इज़ स्लाइटली ऑन अ प्राइसियर साइड, लेकिन ड्यूरेशन वाइज ये बहुत ज़्यादा अच्छा चलता है। So you need to keep, price is a very major factor, so you need to keep in mind the price and related duration about it. So guys, this was today's video about कुछ tips मैंने आपके साथ share की which you need to consider when you want to customize or buy a aquarium stand. That's it for today. I hope ये वीडियो आपको, ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी, एंड अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी है तो आप वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि एक्वेरियम से रिलेटेड, इस हॉबी से रिलेटेड सारी इंटरेस्टिंग और ज़रूरी जानकारी जब भी मैं अपने एक्वेरियम चैनल पे अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। मिलती हूँ आपसे जल्दी। अंटिल देन, हैप्पी फिश कीपिंग।